नमस्कार दोस्तों, मैं मेरी क्लास द्वारा संजय। तो हमारा आज संपूर्ण देश या संपूर्ण भारतवर्ष या हम देखेंगे तो संपूर्ण विश्व आज गांधी जयंती के रूप में गांधी जी का जन्म दिवस मना रहा है। तो जो आज गांधी जी का जन्म दिवस मनाया जा रहा है यह 155वां जन्म दिवस है। 155वां जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मैंने सोचा क्यों ना आपको इसके बारे में कुछ जानकारी दी जाए। यह जानकारी वो नॉर्मल जानकारी के साथ साथ आपको कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी मैं आपको दूंगा। तो आइए हम जानते हैं गांधी जयंती क्यों मनाई जाती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2 अक्टूबर को गांधी जी या गांधी जयंती या गांधी जी का हम क्या देख लेंगे, जन्मदिन। अब जन्मदिन तो अगर किसी भी चीज कोई जो भी व्यक्ति आया है वो जाएगा, जो जाएगा तो फिर वो दोबारा आएगा। तो इसी तरह एक क्या होता है जन्मदिन, एक क्या होता है आपका मरणदिन। अब जो जन्मदिन होता है इसे हम क्या नाम से जानते हैं, जयंती। और जो आपका मरणदिन होता है मतलब जिस दिन आपने क्या दुनिया छोड़ी वह क्या हो जाती है आपकी जन्मदिन। इस साइड देख लें अपन, क्या देख लेंगे आपकी पुण्यतिथि। तो ये क्या हो जाएगी आपकी पुण्यतिथि। अब एक तो क्या हो गई आपकी जयंती, एक क्या हो गई आपकी पुण्यतिथि। जयंती मतलब जन्मदिन, मरणदिन मतलब पुण्यतिथि। तो आज हम क्या मना रहे हैं, गांधी जी की जयंती। तो गांधी जी की जयंती कितने को मनाते हैं हम, 2 अक्टूबर। अब इनका जो जन्म हुआ वह कब हुआ, 2 अक्टूबर 1869 में। 1869 में कहाँ, पोरबंदर नामक जगह मतलब गुजरात। इनके पिताजी मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम है, मोहनदास इनका नाम है, करमचंद इनके पिताजी का नाम है। अब क्या है, जो अपने गांधी जी हैं मतलब जो राष्ट्रपिता हैं, अपने राष्ट्रपिता के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं। बहुत सारी कहानियां ऐसी हैं जो व्यक्ति को इंटरेस्ट लगती हैं, कुछ कहानियां हैं जो इंटरेस्टेड नहीं लगती। अब इंटरेस्टेड और नॉट इंटरेस्टेड तो फर्क पड़ता है व्यक्ति के सोचने पर। यदि हम सोच कर विचार करें किसी भी व्यक्ति को, तो हर व्यक्ति के 2 पहलू होते हैं। एक पहलू होता है उसका जिसे सब पसंद कहते हैं, एक पहलू होता है जिसे सब पसंद नहीं कहते। आपको सब पसंद नहीं कह सकते, ना आपको सब बुरा कह सकते। आपको यदि पसंद कहने वाले 5 मिलेंगे तो आपको नापसंद कहने वाले 5 का स्क्वायर कर लें तो कितने मिल जाएंगे, 25 मिल जाएंगे। तो इसी प्रकार भारत देश में भी गांधी जी को कई लोग पसंद कहते हैं और उनसे ज्यादा गांधी जी को क्या कहते हैं, नापसंद कहते हैं। अब पसंद नापसंद के पीछे इतिहास में अगर हम जाएं तो बहुत सारी घटनाएं हैं। उन्हीं घटनाओं को लेकर हमारे मन में असमंजस बने रहते हैं। कभी हम गांधी जी को सही ठहरा देते हैं, कभी हम गांधी जी को गलत ठहरा देते हैं। अब मैं यदि देखूं या मैं कहूं इस पर, तो व्यक्ति का देखना, व्यक्ति को दूर से सुनना और व्यक्ति को दूर से जानना, यह एक अलग बात है। व्यक्ति की जगह पहुंचकर उसके कैरेक्टर में जाके उसको जिंदगी जीना, यह एक अलग बात है। अब यदि हम इतिहास में जाएं और उनकी स्थिति में जाकर उनकी स्थिति देखें तो हमें कुछ बातें समझ में आएगी। जब हमें बातें समझ में आएंगी तो हम अपनी राय क्या कह देंगे, बदल सकते हैं, हो सकता है ना बदले। अब राय बदले ना बदले यह डिपेंड करता है किस पर, आपकी स्थिति पर। यदि मैं आपसे ही कहूं कि आपके घर में 4 व्यक्ति हैं, 4 व्यक्ति हैं, उन 4 व्यक्तियों में आप सबसे बड़े हैं, आपके ऊपर घर की पूरी जिम्मेदारी है और आपका एक भाई चोरी करे, डकैती करे या ऐसे काम करे जिसमें आप उसका साथ ना दें, तो फिर समाज के हिसाब से आप सही हैं या गलत हैं। आपका एक भाई है, आपसे कहे कि मेरे को अलग होना है, आपके साथ नहीं रहना है, तो समाज के हिसाब से आप सही हैं या गलत हैं। आपका एक भाई कहे मैं घर में ही अलग से घर बनाऊंगा और उसमें रहूंगा, तो आप समाज के नजरिए में सही हैं या गलत हैं। विचार करें इन बातों पर, आप सही हैं गलत हैं
या आपका बड़ा भाई सही है या गलत है। तो ऐसे हम देखेंगे तो बहुत सारी हमें एग्जाम्पल के साथ साथ हम खुल के नहीं बात कह सकते, पहले हम देखेंगे कंपेयर करें तो हम इन सब चीज़ों पे बात कह सकते हैं। लेकिन हमें क्या है, आज गांधी जयंती है, सबकी जेब में गांधी होते हैं। उस गांधी जेब में गांधी से मतलब है कि सबकी जेब में क्या होता है, नोट, नोट होता है, नोट। जैसे मेरी जेब में भी हैं, आपकी जेब में भी हैं, ये क्या है, गांधी, गांधी, ये क्या है आपके गांधी। अब जे गांधी नोट पर कैसे आए, इस पर, इस पर, इस पर, इस पर कैसे आए, अब हम इन बातों पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम जानते हैं कि गांधी जी इन पर, इन पर, इन पर कैसे आए। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं कि गांधी जी नोट पर कैसे आए। तो उस चर्चा से पहले क्यों ना गांधी जी के बारे में थोड़ी और चर्चा कर ली जाए। तो गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा, सब जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी जी को महात्मा किसने कहा, रविंद्रनाथ टैगोर ने। वो गांधी जी को गांधी किसने कहा, उनके पिताजी ने। अब यदि हम गांधी जी को देखें तो ये तो उनका क्या है, एक सामान्य सा परिचय है। गांधी जी बड़े होते हैं, पढ़ने जाते हैं, पढ़ने इंग्लैंड चले जाते हैं, इंग्लैंड से अफ्रीका पहुंचते हैं, अफ्रीका में ये क्या कहते हैं, इनका अपमान हो जाता है, जेल की एक घटना होती है, उस घटना में गांधी जी को बाहर फेंक दिया जाता है, या फिर कह सकते हैं कि उनका ज्यादा अपमान कह दिया जाता है, वो पैर मार दिया जाता है। पैर मारने के बाद वहां पर लिख दिया जाता है कि इंडियन और डॉग्स नॉट अलाउड, मतलब उसमें कहा जाता है कि अफ्रीका की ट्रेन में भारतीय और कुत्ते अलाउ नहीं है, मतलब इसमें नहीं चढ़ सकते। तो गांधी जी वहां पे क्या कह देते हैं, वहां की गवर्नमेंट पे केस कह देते हैं। केस का इनका मतलब होता है कि यदि अलाउ नहीं है तो आप किसी को टिकट कैसे दे सकते हैं। तो इन सब चर्चाओं से होकर गांधी जी क्या होते हैं, इंटरनेशनल मीडिया में आ जाते हैं। इंटरनेशनल मीडिया पे आने के कारण भारत में भी उनका बोलबाला बढ़ जाता है। बोलबाला बढ़ने के बाद गांधी जी 1915 में वापस से भारत आ जाते हैं और यहाँ से फिर अनशन वगैरह शुरू करते हैं। अनशन शुरू करते हैं, अनशन कभी आंदोलन का नाम देते हैं, कभी अनशन का नाम देते हैं, कभी उसे सत्याग्रह का नाम देते हैं। तो ऐसे करके भारत में क्या होते हैं, गांधी जी सक्रिय हो जाते हैं। सक्रिय हो जाने के बाद 1947 में हम क्या हो जाते हैं, आजाद हो जाते हैं। इन सब घटनाओं के बीच में बात आई नोट, पैसा, पैसा, पैसा है तो बड़ी बड़ी बात है। तो पैसा, पैसे पे गांधी कैसे आए, क्या हमेशा से थे गांधी, नहीं। कब आए गांधी, यही सवाल है कि कब आए गांधी का नोट पे। तो आइए जानते हैं कब आए गांधी नोट पर। तो इससे पहले क्या होता है, ये तो हम गांधी जी के बारे में जानकारी ले चुके। अब गांधी जी कब आए नोट पे, तो गांधी जी क्या होते हैं, आपने मैंने भी कहानियां बताई कि आजादी में इनने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। भूमिका के साथ साथ इन्हें अहिंसा अपनाई, मतलब बिना हथियार उठाए क्या आजादी दिलाई। अब इनने एक अहिंसा, दूसरा सत्याग्रह, भूख हड़ताल, मतलब इन्होंने ऐसा रास्ता अपनाया, सॉफ्ट, सॉफ्ट रास्ता, सॉफ्ट रास्ता अपनाया। तो इन्होंने पूरे विश्व में एक नई सोच या नई ऊर्जा बना दी कि हम लड़ झगड़ के नहीं, हम शांत रह के भी मुद्दों को हल कर सकते हैं। इन्होंने एक क्या नई विचारधारा को जन्म दिया। अब क्या होता है, जैसे ही हम आजाद होते हैं, आजादी से पहले गांधी जी की क्या हो जाती है, मतलब उन्हें मरण दिन या उनकी क्या, और जब मरण दिन तो उस दिन क्या हो जाएगा, उनकी पुण्यतिथि। तो एक तो उन्होंने क्या किया, एक नई सोच बना के गए देश में। नई सोच बनाने के साथ साथ देश को अहिंसा का पाठ पढ़ा के गए। अहिंसा का पाठ पढ़ाने के साथ साथ
उन्होंने स्वराज मतलब खुद के शासन की बहुत बड़े पैमाने पर बात की। बात के साथ साथ बीच में क्या होता है, जैसे ही हम आजाद होने वाले होते हैं, गांधी जी पे गोडसे द्वारा क्या चला दी जाती है, गोली चला दी जाती है। गोली चल जाने के कारण मृत्यु हो जाती है। तो 3-4 रीजन आए हैं मुख्य तौर से, जो जिस कारण क्या गांधी जी को हम राष्ट्रपिता के रूप में मान्यता दे देते हैं। अब मान्यता देने के साथ साथ बात फिर वही आई कि आखिर नोट पे गांधी आए कैसे। तो नोट पे गांधी आए कैसे, तो नोट पे गांधी के पहले क्या होता है कि भारत में होते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या होते हैं, जॉर्ज चतुर्थ। जॉर्ज चतुर्थ। तो आजादी से पहले जॉर्ज चतुर्थ भारतीय नोट पर रहते हैं। अब हम उसे भारतीय कैसे कह सकेंगे, भारतीय तो हम उसे तब कहेंगे ना जब हम आजाद हो जाएंगे। हम उसे क्या कहेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब इंग्लैंड की उपनिवेश में जो नोट चल रहा है, तो उस पे किसकी तस्वीर है आपकी, जॉर्ज चतुर्थ की। जॉर्ज चतुर्थ की तस्वीर चलती है आपकी 1949 तक। 1949 तक किसकी तस्वीर चलेगी। अब बात तो इंडिया में हो रही ना, तो इंडिया की कर लेंगे। तो किसकी बात चलेगी, किसकी तस्वीर आएगी, जॉर्ज चतुर्थ की। 1949 तक तस्वीर क्यों आई, क्योंकि समितियों का गठन हो रहा था। समितियों का गठन हो रहा था, तो 1947 से और 1949 तक के बीच में समितियों का गठन के साथ साथ भारतीय संविधान का निर्माण, भारतीय संविधान के निर्माण के साथ साथ चुनावी प्रक्रिया की बातें चल रही थी। तो इन सब चीजों के बीच जब समिति का गठन हुआ, समिति का गठन होने के बाद भारत में 1 रुपए का नोट अशोक स्तंभ को किसके स्थान पर रखा गया, जॉर्ज चतुर्थ के। जॉर्ज चतुर्थ के स्थान पर भारतीय जो नोट है उस पर अशोक स्तंभ को रख लिया गया। अब भारतीय नोट पे किसकी तस्वीर आ गई, अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ की तस्वीर आई कितने पे, आपके 1 रुपया के नोट पे। 1 रुपया के नोट पे अशोक स्तंभ आ गए। अब अशोक स्तंभ आ गए, जॉर्ज कहां चले गए, आपके नोट से बाहर हो गए। नोट से बाहर जॉर्ज, नोट पे आए अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ आने के बाद भारत में मूल किसे मान लिया गया, अशोक स्तंभ। अब अशोक स्तंभ को हम राष्ट्रीय प्रतीक भी मानते हैं। यार राष्ट्रीय प्रतीक का क्या हमारे अशोक स्तंभ को दायरा, राष्ट्रीय प्रतीक का दायरा कहां से मिला, समिति ने किसे चुना, राष्ट्रीय स्तंभ के रूप में अशोक स्तंभ को। अब अशोक स्तंभ राष्ट्रीय प्रतीक हमें दिखाना है, हमें हर जगह पहुंचाना है, हमें घर घर बताना है, तो सबसे अच्छा साधन क्या है, नोट पे छाप दो। नोट तो सबके घर जाएगा ना, बिना नोट का होगा क्या। तो उन्होंने क्या किया, राष्ट्रीय प्रतीक को क्या पर रख दिया, नोट पे। राष्ट्रीय प्रतीक को नोट पे रखने के बाद अब हम आगे देखेंगे कि गांधी जी कब आए, काय पाए, नोट पर। तो अशोक स्तंभ को तो घर घर तक पहुंचाने के लिए कितने पर रख दिया, 1 के नोट पे। 1 के नोट के बाद उसे 20 के, 5 के, 50 के, 100 के सभी नोटों पर रख दिया। इस प्रकार क्या हुआ, हमारे भारत देश में राष्ट्रीय प्रतीक को घर घर तक पहुंचा दिया। घर घर तक पहुंचाने के बाद क्या होता है, 1949 से सीधे हम डंप कर गए थे 1969 पर। अब 1949 से 1969 के बीच भी भारत में बहुत सारी घटनाएं हैं। इन घटनाओं में कभी कृषि उत्पादनों को बढ़ावा देने के लिए नोट पर कृषि उत्पादों को लाया गया, कृषि से संबंधित यंत्र लाए गए, भारत की उपलब्धि लाई गई। बीच बीच में जो देश ने उपलब्धि हासिल की उन चीजों को काय पे छापा गया, नोट पे। रीजन घर घर तक पहुंचाना कि देश में ऐसी उपलब्धि
हो गई है। इस उपलब्धियों के साथ साथ उन्हें इसके बारे में बताना भी कि देश में नवाचार या फिर देश विकास की राह पर है, इन सब चीजों को केंद्र में रखकर नोट डिजाइन किए जाने लगे। इस नोट डिजाइनिंग में सब चीजें ली गई, साथ साथ में अब यहाँ पर फिर समस्या आई कि कब तक हम एक ही चीज को दोहराते रहेंगे। हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ बदलाव करना पड़ेगा। इस बदलाव को करने के लिए क्या किया गया, गांधी जी की 100वीं जयंती मनाई गई। कहाँ पर? 1969 में। 1969 में गांधी जी की 100वीं जयंती मनाई गई। तो इस उपलक्ष्य में अभी मैं बताया ना आपको कि एक तो अहिंसा, दूसरा देश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका, सुभाष चंद्र बोस जी राष्ट्रपिता, और इसके बाद हमारे क्या हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, इन्हें महात्मा कहते गए। इन सब चीजों को केंद्र में रखकर जो समितियों ने क्या निर्णय लिया कि अब नोट पर क्या होगा, गवर्नर के साइन होंगे, साथ साथ में गांधी जी की फोटो भी ली जाएगी। अब जो फोटो ली जाएगी वह फोटो कौन सी होगी, इस पे भी मंथन होगा। तो मंथन में जो उनकी सेवाग्राम की फोटो है जिसमें वह चरखा चलाते हुए नजर आ रहे हैं, उसको ले लिया गया। लेने के बाद यह सीरीज चली आपकी कब तक? 1987 तक। 1987 तक यह क्रम चला। 1987 में 500 के नोट या 500 की सीरीज शुरू की गई। आपने देखा होगा पुराने 500 के नोट पर गांधी जी आगे जाते हैं, उनके पीछे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी लगे होते हैं। साथ साथ गांधी जी को क्या लिया जाता है, केंद्र में लिया जाता है, उसके जो फ्रंट होता है नोट का, उस पर गांधी जी की एक हंसती हुई तस्वीर लगा दी जाती है। तो 500 के नोट पे है सीरीज शुरू की गई और एक साइड आपको क्या देखने को मिल जाएगा, उसमें अशोक स्तंभ। अब समितियों को 1990 में फिर से गठन किया गया। इस गठन में फिर से उन्होंने क्या करना था कि नोट पर जो गांधी हैं, गांधी को तो लेना ही लेना था, साथ में किसी अजीब चीज को, मतलब जिसमें जीवन ना हो, उसको भी साथ में लेना था। अब अगर हम स्तंभ की बात करें, जो स्तंभ है वो कब लिया हमने? 1949 से कहाँ तक आ गए हम? 1990 तक। यहाँ से यहाँ तक देखें तो कितने समय में प्रतीक को हमने प्रमोट कर दिया, पूरे भारत में सबको पता चल गया। और बीच बीच में जो गवर्नमेंट ने उपलब्धि हासिल की उनको भी नोटों के द्वारा बता दिया गया सारी जनता को। फिर नोट में जाएगा, है घर है, बच्चे है, व्यक्ति के पास पहुंचेगा। ठीक है, अब क्या होता है? 1990 में अशोक स्तंभ को टोटली क्या कह दिया जाता है, नोट से हटा दिया जाता है और उनके स्थान पर गांधी जी को रख दिया जाता है सभी नोटों पे। अब यह क्रम आपका कब तक चलता है? 2016 तक। 2016 में वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा रात 12 बजे, देखा होगा आपने, जब नोट या नोटबंदी हुई थी, तो नोटबंदी करके नई नोट सीरीज चालू की गई। उस नई नोट सीरीज में आपने देखा होगा गांधी तो हैं, गांधी जी के साथ भारत के जो धरोहर और प्लस में जो उपलब्धियां हमने हासिल की, उपलब्धियां, उनको क्या किया गया? नोटों पर रखा गया या लाया गया। जैसे अब इसके पीछे भी क्या आपने यहाँ पे देखा, मैंने बताया 1949 में जो अशोक स्तंभ लिया वो काय के लिए लिया? प्रमोशन। तो यहाँ पे भी प्रमोशन के लिए क्या धरोहरों को लिया गया। जैसे हम्पी के बाद हम देखें, मेरे पास एक दो नोट पड़े हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे इसमें देखेंगे आप, जो आपको बौद्ध स्तूप दिख रहा है इसमें, बौद्ध स्तूप, तो जो काय के लिए लिया गया है? प्रमोट के बौद्ध स्तूप भारत में है, इसको आप आए देखें और संपूर्ण देश को भी पता चले कि हमारे देश में ऐसी संरचना है जिन्हें हम जाके देख सकते हैं, उनके बारे में पढ़ सकते हैं, अधिक जानकारी अपने आप को गौरवान्वित कर सकते हैं। इसके बाद आप इसमें देखेंगे तो इसमें आपको क्या दिखेगा? हम्पी रथ, महाराष्ट्र,
तो इसको आपको जब जब देखेंगे तो आपके मन में कौतूहल बनेगा कि क्यों ना इसको हम पास में जाकर खुद की आंखों से जाकर देखें। तो एक तो क्या था, प्रमोशन था। प्रमोशन के साथ साथ भारतीय सभ्यता को पूरे देश में घर घर तक को बाहर में पहुंचाने के प्रयास किए गए। इसके साथ साथ आप देखेंगे 2000 के नोट पर मंगलयान था मंगलयान। ऐसी हमारे पास ही 500 का तो नहीं पड़ा, 500 के नोट पर भी आपको क्या देखने को मिल जाएंगे, धरोहर देखने को। किस कारण? प्रमोशन के लिए। तो पहला कारण तो क्या था, उनमें जो धरोहरें स्थापित की गई उनका प्रमोशन हो, देश जाने, दुनिया जाने, सब जाने के हमारे देश में ऐसी अच्छी चीजें देखने लायक हैं जो 7 अजूबों से अलग है। उसके बाद उपलब्धियां के हमारा देश क्या कर रहा है, उन्नति कर रहा है। और इसी के साथ साथ गांधी जी को कहाँ रख दिया गया, केंद्र में, कि जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, ये क्या है हमारे देश के, इस देश के निर्माता। तो इस कारण गांधी जी को काय पे रखा गया, नोटों पे। तो यह थी गांधी जी के नोटों पर आने की कहानी। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट कर बताएं, यदि कुछ कमी रही हो तो मुझे कमेंट कर बताएं। बताइए मुझे कि कमी कहाँ पर है। यदि आप बताएंगे नहीं तो मैं कैसे जान पाऊंगा कि मेरे द्वारा जो जानकारी दी जाए इसमें कमी है। आप बताएंगे तो मैं इसमें सुधार करूंगा और फिर मैं आपको और अच्छी जानकारी दूंगा। और आप इसे शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, करीबियों तक पहुंचाएं। जानकारी अच्छी है तो लगे तो पहुंचाएं, नहीं लग रही है तो मुझे बताएं, तो फिर मैं उसमें सुधार करूं। तो और बाकी के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।